बीजेपी के अलावा जो भी पार्टी है, जो भी गठबंधन है, ये हमारा मसीहा बनेगा। मोदी योगी को नहीं समझेगा, उसका मतलब है जो विकास को नहीं समझता है। ऐसे बयान तो खैर हुए गलत हैं। चाहूंगा कि कोई एक स्ट्रांग अपोजिशन भी क्रिएट हो ताकि डिक्टेटरशिप की तरफ देश ना जाए। अपनी खुद की इनकी लोकसभा में जहाँ पे पैदा हुई हैं, जहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे कुछ नहीं कर पाई आज तक। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 26 अप्रैल को नोएडा में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है। ऐसे में जनता का मूड क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, जनता के मन में क्या चल रहा है, इन्हीं सब बातों पर चलिए जनता से ही उनकी राय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका, किसको वोट करने वाले हैं? मेरा नाम हरीश पंत है। मैं बीजेपी को वोट करूंगा। बीजेपी को वोट करेंगे तो किस चेहरे पे वोट करेंगे, पीएम मोदी के चेहरे पर या सीएम योगी के? पीएम मोदी के चेहरे पर, सीएम मोदी के चेहरे पर। तो मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए, देश के हित के लिए, देश के लोगों के लिए, वह आज तक कभी किसी ने किया नहीं। हमारा देश काफ़ी प्रगति पर है और मोदी जी ने सारी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। तो इसलिए जो है मोदी जी को ज़रूर एटलीस्ट इस बार ज़रूर उनको अच्छी तरह से जीत के और आगे के लिए जो उन्होंने सोच रखा है वो पूरा करने का मौका मिले। क्या लगता है आपको, नोएडा में कुछ काम हुआ है? देखिए, केवल नोएडा को लेके नहीं, देखिए पूरा देश को लेके देखेंगे तो हम काफ़ी काम हुआ है और नोएडा में भी हुआ है। लेकिन देश को हम देखते हैं सारे, जिस तरफ को जाइए इतने अच्छे हाईवे बने हैं, इतना अच्छा सिस्टम बन गया है। यूपी में विशेष तौर पर जो गुंडागर्दी थी वो कम हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं और जो देश के हित के लिए काम किए गए हैं मोदी जी के गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक देखने वाली बात है, जिसको अपना सर्वप्रथम रखते हुए वोट उनको देने की इच्छा है हमारी। चलिए ठीक है, तो इनसे भी जान लेते हैं, सपा, बसपा या बीजेपी, किसको वोट करेंगे? बीजेपी पे भरोसा है आपको? किसको दे, मतलब किस चेहरे पे भरोसा जताएंगे, पीएम मोदी के या सीएम योगी के? बीजेपी में हमें पीएम मोदी और योगी दोनों पर उतना ही भरोसा है। दोनों पे भरोसा है आपको? क्या लगता है, बीजेपी जो लगातार नारा दे रही है अब की बार 400 पार हो पाएगा? 400 पार खैर ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ। मैं बीजेपी में हूँ। अब बाकी किस कौन क्या करता है उसको मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ। चलिए ठीक है, आपकी भी अब राय जान लेते हैं। क्या सपा, बसपा, बीजेपी किसके साथ हैं आप, किसको वोट करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हूँ। मैं सपोर्टर बीजेपी का ही हूँ, क्योंकि जो है ये देश के लिए है और देश का ही सबसे पहले हित हमारा होता है। अच्छा, नोएडा की बात करें तो महेश शर्मा ने बीते दिनों बयान दिया था कि जो मोदी योगी को नहीं समझेगा वो अपने बाप को भी नहीं समझेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ऐसे बयान तो खैर हुए गलत हैं, लेकिन जो चीज़ सही है वो सही है, जो काम कर रहा है वो दिख रहा है। 400 पार ना तो 380 सीटें तो पक्की हैं। तो राम मंदिर की बात करें तो क्या इस चुनाव में बीजेपी को राम मंदिर का फायदा मिलेगा? राम मंदिर का फायदा कुछ हद तक मिलेगा, लेकिन उनके काम पे ज़्यादा मिलेगा, जो उन्होंने यूपी में बहुत काम किया है। चलिए ठीक है, इनसे भी इनकी राय जान लेते हैं। किसको वोट करने वाले हैं आप? मैम देखिए, तो बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसके लिए वोटिंग की जाए। तो भरोसा किस पे है आपको, सपा बसपा पे, किस पे? बीजेपी को छोड़ के हर पार्टी पे भरोसा है। बीजेपी सिर्फ पूरे प्रलोभन देती है लोगों को कि ये करो। उन्होंने दिया क्या है हमें? अनाज मुफ्त की बात करते हैं। अनाज, मुझे पहले चावल 3 रुपये किलो मिलता था, जो गरीब आदमी थे उनको 3 रुपये किलो चावल मिलता था और 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता था। 3 पंचे 15 रुपये का मुझे चावल दिया इन्होंने फ्री में और 2 दूनी 4 रुपये का मुझे गेहूँ दिया है फ्री में। क्या 19 रुपये की किसान की औकात है क्या? उसके बदले में किसान से क्या लिया? यूरिया चुरा ली इन्होंने बोरी से। किसानों की इतनी सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बीजेपी को किस एंगल से वोट करेगा पब्लिक? ये तो सोचना पड़ेगा जनता को कि हमें ये गुमराह करते हैं, सिर्फ ना रोजगार है ना कुछ है, सिर्फ ये बकवास करते हैं और कुछ काम इनके पास नहीं है। तो क्या लगता है आपको, कौन आप लोगों का मसीहा बनेगा? अगर बीजेपी नहीं फिर कौन? बीजेपी के अलावा जो भी पार्टी है, जो भी गठबंधन है, ये हमारा मसीहा बनेगा। पहले भी ऐसे ही था। इन्होंने क्या इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रो बॉन्ड में इन्होंने क्या किया? ये कहते हैं हम चोरी नहीं करने, ये तो खुद चोर बैठे हैं सरकार में। ये क्या करते हैं?
ये दूसरों को, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया। क्या जेल में डालने से क्या सूरवीर कम होते हैं क्या? इसलिए बीजेपी सिर्फ बकवास पार्टी है और ये सिर्फ ही अमीरों की पार्टी है, गरीब का कोई भला नहीं है। 19 रुपए का राशन देके हम लोगों से क्या क्या छीना जा रहा है। और अगर देखा जाए तो मोदी या योगी, किसके नाम पे वोट करेंगे आप? आई थिंक दोनों ही बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। फॉर यूपी योगी इज़ द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स फॉर इंडिया वी डोंट हैव अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एज वेल टुडे अदर देन मोदी। अच्छा, अगर बात करें किसानों की तो वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो क्या लगता है इसका नुकसान होगा? नहीं, किसान एक्चुअल में देखने जाओ तो ग्राउंड रियलिटी वो है कि कोई नाराज नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ किसान पक्षों ने मिलके ये सब नारा चला रहे हैं एंड इट इज़ ऑल्सो बीइंग सपोर्टेड बाय अपोजिशन। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ग्राउंड पे कोई किसान नाराज है। अच्छा, अगर महेश शर्मा की बात करें तो बीते दिनों उन्होंने एक बयान दिया था कि जो मोदी योगी को नहीं समझेगा वो अपने बाप को भी नहीं समझेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आई मीन ओके, ही वुड हैव टोल्ड आउटबर्स्ट हुआ होगा, बट द फैक्ट रिमेन्स कि हाँ, जो मोदी योगी को नहीं समझेगा उसका मतलब है जो विकास को नहीं समझता है, जो देश के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है उसको नहीं समझता है, वो किसी और को नहीं समझ सकता। दैट इज़ व्हाट आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आपका नाम क्या है और किसे वोट करने वाले आप? भरोसा किस पे आपको? जी, मेरा नाम तो रवीश कुमार है और मैं वोट पार्टी को नहीं कर रहा, मैं वोट कैंडिडेट को कर रहा हूँ। और जो मेरे लोकसभा से हैं उन्होंने पिछली बार भी अच्छा काम किया था, तो मैं उन्हीं को वोट करने जा रहा हूँ इस बार भी। लेकिन भरोसा किस पे आपको? किसका काम आपको सही लगता है, बीजेपी का, सपा का या बसपा का? नहीं, अभी एज ए यूथ तो मुझे बीजेपी का ही काम अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी स्टार्टअप्स में काफ़ी इन्वेस्ट हो रहा है, इंफ्रा में काफ़ी इन्वेस्ट हो रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट रेज हो रहे हैं। अभी देखो हमारे देश में 106 यूनिकॉर्न बन चुके हैं, तो इस हिसाब से यूथ्स के लिए काफ़ी काम हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा सरकारी जॉब के तरफ थोड़ा सा वो गिराव है, पेपर लीक्स हो जा रहे हैं, पर ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि बीजेपी को ही वोट देंगे। वाकई युवा की राय तो बहुत ही महत्व रखती है। आपसे जानना चाहूँगी किसे वोट करेंगे आप? देखिए, जैसा मेरा नाम नीलेश मिश्रा है, मैं कानपुर से आता हूँ, तो जैसे कानपुर से भी हम बीजेपी को ही वोट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया। और बीइंग अ यूथ, जैसे कि हमने अभी स्टार्टअप लॉन्च किया है, तो जो हमें सपोर्ट इस सरकार के टाइम पे मिल रहा है वो पहले नहीं मिलता था। आज के टाइम पे ग्रांट एक्सेस करना और हमारे लिए मतलब मार्केट बहुत ओपन है, हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, बीजेपी जो लगातार नारा दे रही है अब की बार 400 पार होगा? 400 पार अब की बार 400 पार का तो नहीं पता, लेकिन आएंगे थर्ड टाइम पे मोदी जी, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि शपथ लेने के अगले दिन से हम लोग के लिए बहुत काम आने वाला है। चलिए ठीक है, मोदी की गारंटी पे भरोसा है आपको? मोदी पे तो भरोसा है, बट उनकी जो मतलब भाजपा है पूरी, उसमें मुझे लगता है कि छोटे लेवल पर काफ़ी जो चीज़ें अनऑर्गेनाइज हैं, बड़े लेवल पर नेता तो ठीक है। तो अभी क्या है कि मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ ठीक है, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बट पूरी बीजेपी नहीं हो सकती अच्छा। तो कोई एक यूथ को भी आना चाहिए जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखाए, वैलिड फैक्ट्स पर दिखाए, तो इसकी ज़रूरत है अभी। तो क्या लगता है, अगर आप वोट करेंगे बीजेपी की तरफ से, तो मोदी जी के चेहरे पे करेंगे या योगी जी के चेहरे पे? एज ऑफ नाउ तो अभी वही दोनों मेजर हैं और उनका काम भी अच्छा हमें लग रहा है एज अ यूथ, तो हम लोग अभी तो वोट उन्हें ही करने वाले हैं। मोदी, पीएम मोदी या सीएम योगी, किसके चेहरे पे? एज ऑफ नाउ दोनों अच्छे हैं, क्योंकि मैं खुद यूपी का हूँ, तो यूपी में योगी एंड देश में मोदी। बट हाँ, साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि कोई एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी क्रिएट हो, ताकि डिक्टेटरशिप की तरफ देश ना जाए। क्या लगता है आपको, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को फायदा देगा आपके चुनाव में? अब डिपेंड करता है लोगों के पर्सनल पर्सपेक्टिव पे। जो बिलीव करते हैं मंदिर में उनके लिए अच्छा है, जो नहीं करते ये सबका पर्सनल ओपिनियन, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्या नाम है आपका और सपा बसपा बीजेपी किस पे भरोसा आपको? बीजेपी पर भरोसा है। मेरा नाम नरेश शर्मा है और डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी से यहाँ खड़े हैं और डॉक्टर महेश शर्मा कम फर्स्ट। तो यानी मोदी योगी किसके चेहरे पे वोट करेंगे आप? महेश शर्मा के चेहरे पे कर रहे हैं? नहीं, मोदी साहब के। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, बीजेपी लगातार नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार हो जाएगा? वो पता नहीं है, हो नहीं जाएगा, हो चुका है ऑलरेडी, बट हवा तो कुछ और ही रुख दिखा रही है। लोग पता नहीं क्या कहते हैं, वो हवा बेकार की चीज़ है। बीजेपी क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। यानी आपको लगता है पक्का कि बीजेपी कंफर्म है? लगने को तो चांस ही नहीं है, लगना तो वो सस्पेंस ही नहीं है कुछ। यानी आप मोदी जी की गारंटी पे आपको पूरा भरोसा? मोदी जी गारंटी तो बाद में, पहले तो हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी पे मोदी जी हैं। अच्छा, तो कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यानी राम मंदिर का पूरा फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखो, राम मंदिर से मतलब नहीं है, उन्होंने काम किया है, उसके हिसाब से लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, चुनाव कर रहे हैं। राम मंदिर से मैटर नहीं करता कुछ भी। यानी बीजेपी के सिवा और किसी पे भरोसा नहीं करते आप?
70 साल कांग्रेस को हो गए, सपा को हो गए, बीएसपी को हो गए। बीएसपी तो हमारे यहाँ की मायावती जी जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पे शासन किया है, लेकिन शासन करने के बावजूद अपनी खुद की इनकी लोकसभा में जहाँ पे ये पैदा हुई हैं, जहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे कुछ नहीं कर पाई आज तक ये। चलिए ठीक है, तो देखा आपने जनता की राय कि जनता किसे वोट देना चाहती है, जनता के मन में, नोएडा की जनता के मन में आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सुनील के साथ सबा शाहिद शेख, न्यूज़ 24।